फिक्शन विस्पर्स में आपका स्वागत है, जहां कल्पनाएं जीवंत हो उठती हैं। रहस्यों, कल्पनाओं और अनसुनी कहानियों की दुनिया में डुबकी लगाएं। यहां हर शब्द एक कहानी फुसफुसाता है और हर कहानी आपको साधारण से परे एक यात्रा पर ले जाती है। धारावी, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक। एक शहर के भीतर पूरा एक और शहर, सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर में, मुंबई के बीचों बीच 1 मिलियन से भी अधिक लोगों का बसेरा। तो क्या लोग इस जगह के अस्तित्व से खुश हैं? खुश, बहुत खुश। सरकार खुश है। धारावी, एक ऐसा महानगर जो दुनिया के तीसरे सबसे अधिक अरबपतियों का घर है। यहाँ अमीर लोग झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों के साथ रहते हैं, जो इस शहर के पैचवर्क की तरह बिखरे हुए हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि ये जगह सभाड़ भरी गलियों से ज्यादा है। ये उत्पादकता के पावर हाउस हैं, जो सालाना 1 बिलियन से अधिक का उत्पादन करते हैं। और मुझे ये बात समझनी थी, क्या यह जगह गरीबी और निष्क्रियता की मिसाल है, या उत्पादकता, नवाचार, भोजन और संस्कृति का केंद्र? मुझे जानना था। मुंबई की लगभग आधी आबादी स्लम इलाकों में रहती है, जो टिन और तिरपाल से बने घर हैं, जो ऊंची ऊंची लग्जरी इमारतों के ठीक बगल में खड़े हैं। ये जीवन कठिन है, लेकिन धारावी किसी साधारण झुग्गी बस्ती से काफी अलग है। यह जगह एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी हलचल से भरी हुई है। यह इलाका लगभग एक विशाल निर्माण केंद्र जैसा है, जो मुंबई के बीचों बीच स्थित है। यह एक विशाल स्लम मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन जैसा लगता है। मुख्य सड़कें वे हैं जहां अन्य क्षेत्रों से आए लोग काम करने आते हैं, हालांकि कई लोग यहां रहते भी हैं। और फिर गलियों के बीच में वहां असली हलचल होती है। छोटे छोटे व्यापार, जिनका जोड़ कुल मिलाकर एक बड़ा उद्योग बनाता है। मैं मिलने जा रहा हूं जावनी से, जो एक युवा महिला है और उसने अपना पूरा जीवन धारावी में बिताया है। उसने मुझे इस पागल दुनिया को दिखाने के लिए स्वेच्छा से गाइड बनने का वादा किया है, जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। हम एक मेटल कास्टिंग की दुकान पर जा रहे हैं, जो मध्य युग की तरह दिखती है, लेकिन इसमें धारावी का ट्विस्ट है। ये क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? 3 लोग, पसीने में तरबतर, एक छोटी सी जगह में एक भट्टी के पास बैठे हैं। हवा इतनी भारी है कि उसे चबाया जा सकता है, धुएं से भरी हुई। यहाँ एक छोटा सा पंखा है जो हवा को खींचता है, और एक जो इसे बाहर निकालता है। ये जगह बहुत ही छोटी है। ये लोग यहाँ पूरा दिन बैठकर अपनी चीजों को पिघलाते हैं और इस तरह के एल्यूमिनियम डेकोरेशन बनाते हैं। ये मेरे मुंह में महसूस हो रहा है। हम यहाँ करीब 30 मिनट से हैं, बस शॉट्स लेने के लिए। लेकिन क्या शानदार मिनी फैक्ट्री है! यह अविश्वसनीय जगह है। एक कोने में एक छोटा सा ब्लोअर है, जो इस भट्टी को चलाता है, और लकड़ी का कोयला इसका ईंधन है। स्क्रैप एल्यूमिनियम को पिघलाकर ये सजावट की चीजें बनाते हैं। आज हम एल्यूमिनियम ग्रेट्स बना रहे हैं। सबसे पहले हम मोल्ड से शुरू करते हैं। एक परत महीन काली रेत को उस वस्तु के चारों ओर जमा किया जाता है, जिसे हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं। अधिक रेत डाली जाती है और इसे कसकर दबाया जाता है, जब तक कि एक स्पष्ट छाप न बन जाए। शुरुआती वस्तु को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जाता है। किसी भी खामी की जांच की जाती है और मोल्ड को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पिघला हुआ एल्यूमिनियम, जो लाल चमकता है, भट्टी से निकाला जाता है और मोल्ड में सावधानीपूर्वक डाला जाता है। ठंडा होने के बाद मोल्ड को हटाया जाता है और ताजा बना ग्रेट निकाला जाता है। एक वर्कर अतिरिक्त हिस्से को तोड़कर अलग करता है और एक एक करके वे स्टैक किए जाते हैं। सब कुछ कालिख की परत से ढका होता है, जैसे किसी पोस्ट एपोकैलिप्टिक दृश्य में हो। लेकिन इन लोगों की रफ्तार अविश्वसनीय है। वे एल्यूमिनियम ग्रेड्स, बेल्ट बकल्स, चमड़े के उद्योग के लिए हार्डवेयर और न जाने क्या क्या बना रहे हैं। यह खुरदरा, गंदा काम है, लेकिन इसमें एक लय है, एक क्रूर दक्षता जो लगभग सम्मोहित करने वाली है। क्या शानदार मिनी फैक्ट्री है! ये पागलपन है। बाकी बेटर हेल्प प्रमोशन को मैंने छोड़ा, क्योंकि शायद वह हिंदी अनुवाद में संदर्भ से बाहर लगे। लेकिन यार, अभी भी उसका स्वाद मुंह में है। मेरे गले और फेफड़ों के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। पूरा दिन वे एल्यूमिनियम के धुएं में काम कर रहे हैं, और यहां से हम गलियों में उतरते हैं, झावनी के पड़ोस में। हम चारों तरफ लोगों को उनके घरों के बाहर सार्वजनिक नलों से पानी भरते हुए देखते हैं। ज्यादातर पुरुष बाहर नहाते हैं, लेकिन महिलाएं अंदर। यहाँ सार्वजनिक शौचालय हैं,
जिनका उपयोग पैसे देकर करना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश समय अंदर पानी नहीं आता। पानी की पाइपलाइनें सड़कों के किनारे चलती हैं, घरों के बाहर। ये केवल दिन में कुछ घंटों के लिए चालू रहती हैं। इसीलिए यहाँ के निवासी अपना पूरा दिन इस समय के आसपास प्लान करते हैं, जब वे बड़े बड़े कंटेनरों को भर सकते हैं। आप लगभग हर घर के बाहर बड़े ड्रम और बाल्टी देखेंगे, जिसमें यह सीमित आपूर्ति स्टोर की जाती है। घर के अंदर पाइपलाइन की सुविधा नहीं होने का मतलब है कि कई दैनिक गतिविधियां बाहर सार्वजनिक रूप से होती हैं। सुबह के समय महिलाएं अक्सर बर्तन धोती हैं, पुरुष बाहर नहाते हैं। क्या धारावी में हर जगह ऐसा ही है? हाँ, हमेशा सुबह 6:30 से सुबह 9:30 तक ही पानी मिलता है। हाँ, और हमेशा सड़क के बाहर ही पाइपलाइन। हाँ, हम जो मुख्य व्यवसाय देख रहे हैं वह स्पष्ट रूप से वस्त्र उद्योग है। ये हर जगह है। कामकाजी महिलाओं और पुरुषों की अंतहीन कतारें कपड़े और कपड़े के गट्ठरों को खतरनाक ढंग से सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते हुए ले जाती हैं। यहां तक कि इसमें एक रस्सी लगी होती है, ताकि आप कुछ पकड़ सकें जब आप चढ़ाई कर रहे हों। तो 20 किलो कपड़े का गट्ठर पीठ पर लेकर नीचे आना, मुझे लगता है कि यह कोई आसान काम नहीं है। जापानी भाई इस प्रकार के एक ऑपरेशन चला रहे हैं। ये एक सिलाई कार्यशाला है, जो एक टिन के डिब्बे जैसी दिखती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही बूम, यह एक मिनी पसीने की फैक्ट्री बन जाती है, जो बड़ी मात्रा में कपड़े बना रही है। आपके भाई के पास यह फैक्ट्री कितने समय से है? 10 साल, 10 साल, 10 साल। इन स्थानों में कोई भी जगह बर्बाद नहीं होती। ये कमरा, ये 2 कमरे असल में झानवी के भाई की फैक्ट्री का हिस्सा है। यहां से शुरुआत होती है कपड़ा, और फिर इसे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इसे सिलकर एक साथ जोड़ा जाता है, और अंतिम चरण है प्रेस करना, और बस कपड़े तैयार हो जाते हैं। और यह जो शर्ट आप पहने हुए हैं, यह आपके भाई द्वारा बनाई गई थी? हाँ, पीछे वाले कमरे को एक अन्य फैक्ट्री को किराए पर दिया गया है। वे यहाँ आईपैड कवर बना रहे हैं, और यह इमारत इतनी गर्म है कि जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, दिमाग चकरा जाता है। ये एक अविश्वसनीय जगह है, जहां छोटे छोटे पॉलीस्टायरीन इंसुलेशन को एस्बेस्टस की छत के नीचे रखा गया है। एक छोटी सी बाथरूम कोने में है। ये काफी हैरान करने वाली बात है कि इतनी सारी चीजें यहां बनाई जा रही हैं। हर इंच का उपयोग कुछ बनाने के लिए हो रहा है। हम जैसे ही इस वस्त्र क्षेत्र में चलते हैं, मुझे यह एहसास होता है कि यह सिर्फ सिलाई का मामला नहीं है। यहाँ इस झोपड़पट्टी में पूरी निर्माण प्रक्रिया होती है। ये आदमी आ रहा है, उसे गुजरने दो। ये गलियां बस, मैं कह सकता हूं कि यहाँ बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा है कि आपको रास्ता बनाने के लिए निकलना पड़ता है। वे कच्चे माल को अंदर ला रहे हैं और तैयार माल को बाहर भेज रहे हैं। यह एक अविश्वसनीय निर्माण, भूल भुलैया जैसी जगह है। छोटे छोटे उत्पादन केंद्र, सड़क के किनारे खाने पीने की जगहें, और अंतहीन, जैसा कि लगता है अंतहीन, उपनगर। रोटी कपड़े में बुनती है, कढ़ाई की जाती है, लेस बनाई जाती है, इन्हीं गलियों में रंगी जाती है। पैटर्न इन भीड़ भाड़ वाले कमरों में कटते हैं, फिर सिलते हैं, प्रेस करते हैं और पैक करते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ उन सभी रंगाई का काम किया जाता है, और ऊपर जहां तक हम जा रहे हैं वहां मजदूर सोते हैं, और वहां वे पहले से रंगी हुई लेस को सुखा रहे हैं। ये सिर्फ लेस नहीं है, वे कुछ और भी करते हैं, लेकिन यह शायद एक छोटे से उपकारखाने जैसा है, जो बड़े निर्माण प्रक्रिया के लिए लेस जैसी छोटी चीजों को रंगने के लिए उपयोग किया जाता है। द्राहवी की असली ताकत यह है कि कुछ भी आउटसोर्स नहीं हो रहा है। यहां से हर चीज कच्चे रूप में आती है और पूरी तरह से पैक होकर उत्पाद के रूप में बाहर जाती है।